जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 28 अप्रैल के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 इमरानडू जजेस को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी जाएगी। जराये के मुताबिक ये वो जज हैं जिनके बारे में सियासी हलकों में ये तासुर पाया जाता है कि इनकी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जो इनके अदालती फैसलों पर असरअंदाज होती हैं। जराये के मुताबिक जिन जजों के नाम दूसरी हाई कोर्ट में तबादलों के लिए जेर गौर हैं, इनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू शामिल हैं। इतलात है कि इन जजों को मुल्क की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स बशमूल लाहौर, सिंध, पिशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का कवी इम्कान है। इस इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। जुडिशल कमीशन का ये इजलास न सिर्फ इंतजामी नौयत का एक अहम कदम समझा जा रहा है, बल्कि इसने अदलिया के अंदर एक वसी आईनी बहस को भी जन्म दिया है। कमीशन के बाद अहम अरकान की जानिब से इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, खास तौर पर इस तनाजुर में कि आया इस नौयत के तबादलों का इख्तियार कमीशन के दायरा कार में आता है या नहीं। अदलिया के अंदर एक मजबूत नुक्ता नज़र यह है कि इस नौयत के तबादलों की इजाज़त देना एक ख़तरनाक मिसाल कायम कर सकता है, जिसके नतीजे में जजों को इंतज़ामी बुनियादों पर काबिल तब्दील या काबिल तसर्रुफ समझने का रुझान फ़रोग़ पा सकता है। उनके मुताबिक ऐसा मुतनाज़ा इक़दाम अदलिया की इदारा जाती सालमियत और खुद मुख्तारी पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। इसी तनाजुर में तहरीक इंसाफ के लिए सियासी हमदर्दियां रखने वाली वकला बिरादरी का कहना है कि अगर इन तबादलों को अमली शक्ल दी गई तो ये मुतालिका जजों के लिए एक किस्म की तादीबी कार्रवाई के मुतरादिफ हो सकते हैं। हालांकि आइन में इस तरह की किसी सजा की गुंजाइश मौजूद नहीं। उनके मुताबिक ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 200 की रूह से मुतसादिम हो सकता है, जो जजों के तबादलों को मखसूस उसूलों के तहत महदूद करता है। दूसरी जानिब अदलिया के अंदर एक मुख्तलिफ राय भी पाई जाती है, जिसके मुताबिक आला अदलिया को सियासी जजों से पाक करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है ताकि अदालत की साख बहाल हो सके। इन हलकों का कहना है कि आइन जजों के तबादलों के हवाले से काफ़ी लचक फराहम करता है। इस मौक़िफ़ के हामियों का कहना है कि आर्टिकल 200 को एक ऐसी शिक के तौर पर देखा जाना चाहिए जो इदारा जाती ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती है और इस पर सख्त पाबंदियां आयद नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन को ये आईनी इख्तियार हासिल है कि वो अदालती निज़ाम की ज़रूरियात के पेश नज़र जजों के तबादलों से मुतालिक फैसले करे और अगर ज़रूरत हो तो माजी की नज़ीरों पर भी नज़रसानी की जा सकती है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि तबादलों के लिए जजों की रजामंदी की शर्त हालिया आईनी तरमीम के बाद ख़त्म हो चुकी है। आईनी माहिरीन के मुताबिक हालिया तरमीम के जरिए आइन के आर्टिकल 200 में अहम तब्दीली की गई, जिसके बाद जजों को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल करने के लिए उनकी रजामंदी लाजमी नहीं रही। इस तरमीम ने जुडिशल कमीशन के इख्तियारात को मजीद वसी कर दिया है और मौजूदा सूरत हाल इसी का नतीजा समझी जा रही है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूबाई नुमाइंदगी के हवाले से भी बहस जारी है। बाज़ हलकों का कहना है कि अगरचे वफाकी तवाज़ुन एक अहम उसूल है, ताहम ये कोई लाजमी आईनी तकाजा नहीं। इस मौक़िफ़ के मुताबिक अदालतों में हर वक्त तमाम सूबों की नुमाइंदगी बरकरार रखना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा बड़ी तादाद में जजों के बैक वक्त तबादलों पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। ताहम इसके हामियों का कहना है कि आइन में इस हवाले से कोई अददी हद मुकर्रर नहीं की गई। उनके मुताबिक अगर किसी अदालत में आसामियों का मसला पैदा होता है तो आइन का आर्टिकल 175A इसका हल फराहम करता है, जिसके तहत नई तकर्रुरियां की जा सकती हैं। कानूनी माहिरीन इस बात पर भी जोर देते हैं कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत होने वाले इंतजामी तबादले और आर्टिकल 209 के तहत होने वाली तादीबी कार्रवाइयों में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। उनके मुताबिक जजों के तबादले को किसी भी सूरत में सजा या एहतिसाब के अमल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ज़राए का ये भी कहना है कि जुडिशल कमीशन इस हसास मामले पर गौर के लिए इन कैमरा इजलास भी मुनक्किद कर सकता है ताकि अदालती वक़ार और राजदारी को बरकरार रखा जा सके। इस तनाजुर में 28 अप्रैल का इजलास गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस इजलास के फैसले न सिर्फ इन 5 जजों के मुस्तकबिल का तयन करेंगे, बल्कि ये पाकिस्तान में अदालती खुदमुख्तारी, आईनी तशरीह और इदारा जाती तवाज़ुन पर भी दूररस असरात मुरतब कर सकते हैं। यही वजह है कि इस पेशरफ्त को मुल्क की अदालती तारीख के एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।